Hello, good morning everybody. Myself S.K. Tyagi. Today we will discuss about gametogenesis. Dear students, you know very well that gametogenesis is the formation of gametes. ठीक है? वो जो गैमेट्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं. इन केस ऑफ द मेल्स स्पर्म बनते हैं और जबकि फीमेल्स में एग्स बनते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड इज oogenesis. oogenesis, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है, इसमें होती है मेल, और oogenesis होती है फीमेल. यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स is called spermatogenesis. Here you can write formation of female gametes. Is called oogenesis. अभी हमने डिस्कस किया है जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, अर्थात गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. इन केस ऑफ द मेल्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाइल इन केस ऑफ द फीमेल्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis. जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ये होते हैं एग, और मेल गैमेट्स here you can write sperm. Okay, now we will discuss in details spermatogenesis. आप जानते हैं इन मेल्स स्क्रोटम में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वे टेस्टिस होते हैं. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें मेल गैमेट्स बनते हैं. मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होते हैं ओवरी. ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं यहां पर ये ध्यान देना, स्क्रोटम पे टू टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के अंदर एप्रोक्स में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. यहां कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 या 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. ये 3 क्या होते हैं? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स. और सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इनर साइड में जर्मिनल एपिथेलियल लेयर होती है. स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है स्पर्म मदर सेल्स होती है, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होते हैं. आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वे होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये स्पर्मेटोगोनिया. एक को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2n. कहां पर पाए जाते हैं? टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इनर साइड होती है वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, वहां पर सेल्स पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं. और इनमें माइटोसिस के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है. इस प्रकार से
जो सेल्स होती हैं वे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी संख्या 12 है। अब इन क्रोमोसोम्स की संख्या को रिड्यूस करने के लिए आप तरीका जानते हैं तो म्यूसिस डिवीजन होता है। और म्यूसिस डिवीजन में दो डिवीजन होंगे, पहले म्यूसिस फर्स्ट। तो इसमें जब म्यूसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, यहां कौन सी डिवीजन होगा? म्यूसिस फर्स्ट। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं और एक से डिवीजन बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी, ठीक है। ये होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाता है? n हो जाता है, ठीक है। 2n से रिड्यूस होगा तो क्रोमोसोम्स की संख्या n रह जाती है। और जो सेकंड डिवीजन होगा, अब इसमें क्या होगा? सेकंड डिवीजन होगा म्यूसिस सेकंड। और ये एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है। अगर एक से दो कोशिकाएं बनेगी, जिससे 1 और 2, और इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? n ही है। एक बार फिर ध्यान दें, सेमीफेरस ट्यूब्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियम में सिंपल माइटोसिस डिवीजन के द्वारा सेल्स की जो नंबर्स होते हैं इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है और इनमें से कुछ सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस फर्स्ट होता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है? यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वे रिड्यूस होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या n होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन होगा म्यूसिस सेकंड। इसमें भी एक से दो सेल बनेंगे, लेकिन इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम बनी रहती है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या आप कितनी होगी? n होगी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये हो जाते हैं स्पर्मेटोस, ठीक है। एक से दो बनेंगे और इसी प्रकार जो यहाँ दूसरी सेल थी इससे भी क्या बन जाएंगी? दो सेल्स बन जाएंगी, 1 और 2, ओके। अब इस प्रकार से 4 स्पर्मेटोस बनते हैं। इनमें जो स्पर्मेटोस होते हैं ये राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं, मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल होते हैं। अब ये सर्कुलर सेल्स एब्रेड हो जाते हैं, वहां से ब्रेक लेते हैं, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं अपने आप को और ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम में। किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। और इस प्रकार से ये स्पर्मेटोजोआ सर्कुलर सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद वहां से रिलीज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इस पर म्यूजिनेसिस और वहां से स्पर्मेशन के द्वारा ये वहां से रिलीज होकर एपिडाइलाइस में उसमें चले जाते हैं और अल्टीमेटली फर्दर जो इनका डेवलपमेंट होता है वह एपिडाइलाइस में होता है। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा यानी कि मैग्नीफाइड सेमीफेरस ट्यूब्स के मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में डिवीजन होता है, उसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और अल्टीमेटली यहाँ पर बीच में सर्कुलर सेल्स पड़े रहते हैं। यहाँ से जो स्पर्म बनते हैं वे सर्कुलर सेल से एम्बेडेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिलिंग करते हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद इसका ह्यूमन होता है, बाद इसमें रिलीज होगा वे वसा एफरेंशिया से होते हुए अल्टीमेटली एपिडाइलाइस में जाकर वहां पर फिर फर्दर यानी कि मैच्योर। अब जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये प्यूबर्टी के दौरान और इस कब होती है, कैसे होती है, इसके लिए जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और वहां से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये पिट्यूटरी के ऊपर
एक्ट करेगा। इससे दो हार्मोन निकलेंगे, एफएसएच एंड एलएच। एलएच जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और अल्टीमेटली लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के, स्पर्म की फॉर्मेशन के। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ह्यूमन मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्टार्ट कब होती है? टीनेज से, प्यूबर्टी के दौरान अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं और अप टू ओल्ड एज 80 ईयर्स तक। क्या आप जानते हैं जो इजैकुलेशन के दौरान कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज ड्यूरिंग ejaculation. बेटा आप समझे? यदि कोई कंफ्यूजन है आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज you can pay more attention here. Once again, spermatogenesis, formation of gametes in human beings. और ये जो प्रोसेस होता है ये टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेंटीमीटर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। उसमें जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस डिवीजन के कारण स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में डिवीजन होता है, इनकी संख्या में इंक्रीज होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इनमें से कुछ सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं और ये फर्दर यानी कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और इसमें सेकेंडरी डिवीजन होता है, उसके परिणाम स्वरूप 4 स्पर्मेटेट्स बनते हैं और ये 4 स्पर्मेटेट्स सर्कुलर सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अल्टीमेटली वहां से एपिथेलियम में मैच्योर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो।